एक फीमेल अपने अच्छे भले रिलेशनशिप से निकल करके बाहर के किसी इंसान के साथ थ्रू हो गई, और जो बाहर वाला इंसान था उसने बेडरूम लाइज का पूरा इस्तेमाल किया था, और इस फीमेल का जो मेन पार्टनर था वो हमारे पास सेशन के लिए आया, बहुत बुरी हालत में था, और वो किसी भी तरीके से इस फीमेल को वापस चाहता था। यहाँ हमने फीमेल साइकोलॉजी का एक छोटा सा पोर्शन इस्तेमाल किया था। हमने इस इंसान को बताया कि इस तरीके से कोई भी फीमेल बाहर जाती है, वो दो कंडीशन में जाती है। एक कंडीशन तो ये होती है कि उसको लगता है कि मेरा मेन पार्टनर मुझसे अलग नहीं रह सकता है, तो मैं कुछ भी हरकत कर सकती हूँ। और दूसरी कंडीशन ये होती है कि जिस इंसान की तरफ मैं जा रही हूँ, वो मेरे साथ सेटल होना चाहता है, तो मैं इसको छोड़ के जा सकती हूँ, और वो बेटर ऑप्शन है। तो दोनों ही केसेस में अगर ये आपके साथ में होता है, तो आपको सेपरेशन एंग्जाइटी का इस्तेमाल करना है। सेपरेशन एंग्जाइटी का मतलब क्या होता है? उस फीमेल के अंदर में सेपरेशन सेपरेशन एंग्जाइटी इंड्यूस कर दो। उसको क्लियर कट बोल दो, तुम्हारी लाइफ है, वट एवर यू विश टू डू, बट डोंट कम बैक। मत देखो इधर उधर कि मेरा ये खर्चा हो गया और हमारे रिलेशनशिप की ये इश्यूज है, कोई भी इश्यूज मत देखो, सीधा उसको सेपरेशन एंग्जाइटी में डाल दो। इसके दो फायदे हो जाएंगे आपको, क्योंकि कई लोग बेडरूम लाइज बोल करके फीमेल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, तो वो यही झांसा देते हैं कि मैं सेटल हो जाऊंगा, मैं तुमसे शादी कर लूंगा, मैं तुम्हारे लिए सारा अरेंजमेंट करूंगा। एक्चुअल में वो उसको सिर्फ बेडरूम में ले जाना चाहते हैं, करना कुछ भी नहीं चाहते हैं। तो फीमेल को जब रियलिटी पता लगेगी कि सामने वाला तो कुछ भी करने को तैयार नहीं है, तो शील बी सस्पेंडेड इन एनिमेशन, बीच में लटक जाएगी वो। इधर वाला एक्सेप्ट नहीं कर रहा, और दूसरा वाला रखने को तैयार नहीं है। ओके। तो कभी भी आपकी पार्टनर अगर कुछ टेढ़ा मेढ़ा करती है, द बेस्ट वेपन यू हैव इज क्रिएट सेपरेशन एंग्जाइटी। खुले दिल से, ट्रस्ट मी, या तो वो भागती हुई वापस आएगी, और या फिर तुम्हारा छुटकारा हो जाएगा। दोनों केसेस में यू विल बी बेनिफिटेड। ओके। लाइफ बहुत सही है यार, छोटा सा ट्रिक। ठीक है, इट्स लाइफ। एक फीमेल जनरली किसी की बात नहीं सुनती है, तुम जितनी मर्जी कोशिश कर लो, उसके जो दिमाग में है वो उसी के हिसाब से चलती है। और मैक्सिमम फीमेल्स के दिमाग में सर्वाइवल एक बहुत बड़ा इशू होता है। ओके। अब उस सर्वाइवल के चक्कर में वो अपने एक्स के पास वापस भी जा सकती है, या किसी नए बंदे को ढूंढ सकती है। जब भी उसको ये लगेगा कि मेरे फाइनेंसिस का क्या होगा, मेरी सेफ्टी का क्या होगा, मेरे बोर्डिंग लॉजिंग का क्या होगा, मेरी लाइफ का क्या होगा, और मेरी जो हॉबीज़ हैं, हैबिट्स हैं, उनकी देखभाल मैं कैसे करूँगी, ये सर्वाइवल के इश्यूज जब उसको आते हैं, तो उस वक्त जो है वो कोई भी स्टेप ले सकती है। वो लॉजिकल हो या ना हो, इससे उसको फ़र्क नहीं पड़ता है। राइट। तो अगर आप किसी फीमेल को ये समझाने की कोशिश कर रहे हो कि तुम मुझे छोड़ के मत चली जाओ, या तुम ये वाला स्टेप मत उठाओ, उसको नहीं फर्क पड़ेगा। ये फर्क उसको तभी पड़ेगा अगर आप उसको सर्वाइवल के इशू पे ले जाओगे। मतलब आपने सेपरेशन एंग्जाइटी उसके अंदर अगर इंड्यूस कर दी कि मैं तुझे छोड़ दूंगा, तब चांसेस हैं वो अपना डिसीजन बदल ले। ओके। इसीलिए मोस्ट ऑफ दी फैमिलीज में फीमेल्स को, अपनी डॉटर्स को बहुत अच्छे से फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट किया जाता है, ताकि उनको सर्वाइवल के चक्कर में कुछ गलत डिसीजन ना लेना पड़े। ओके। तो पहलवान बनने की कोशिश मत करो, किसी भी फीमेल को समझाने की कोशिश मत करो, वो आपसे नहीं समझने वाली है। हाँ, अगर उसकी लिविंग कंडीशंस को अकॉर्डिंगली आप एट स्टेक कर दो, तब वो आपकी बात मान जाएगी। थोड़ा सोच के देखो, बहुत सही जिंदगी है। टेक केयर, इट्स योर लाइफ। जिंदगी के अगर असली मजे लेने ना आपको, तो आपकी सुबह और शाम बहुत बढ़िया होनी चाहिए। अब जनरली क्या होता है, लोगों को बताया जाता है कि सुबह उठते ही एक्सरसाइज करो, सुबह नहीं कर पाए तो शाम को करो। ठीक है, एक्सरसाइज करने से एंडोर्फिन रिलीज होंगे, आपको अच्छा लगता है। तो जो लोग तो एक्सरसाइज करना, जिनको अच्छा लगता है, मतलब जिम जाना अच्छा लगता है, ये नहीं कि जिम जाने में बड़ी प्रॉब्लम होती है, लेकिन जिम से आने के बाद अच्छा लगता है। तो अगर आप इस कैटेगरी में आते हो, जिनको जिम जाने की प्रॉब्लम होती है, आने के बाद अच्छा लगता है, तो जरूरी नहीं है कि रोज जिम जा लेना। आपसे नहीं होगा भाई, 2-3 दिन जाओगे उसके बाद छोड़ दोगे तुम। तो अपनी शाम को स्पेशली बहुत कलरफुल, बहुत अच्छा बनाओ। अब ये भी नहीं है कि शाम के टाइम में बोतल निकाल के बैठ जाओगे, चलो यार दारू पीते हैं। इसके अलावा भी कुछ कर सकते हो। मे बी डेट पे चले जाओ,
मे बी टीवी पे किसी फीमेल को देख रहे हो जो स्ट्रेचिंग करवा रही है, उसको फॉलो कर लो। मे बी गाना गा लो, किसी और एक्टिविटीज में चले जाओ जिसमें आपको लगता है कि हाँ यार मेरे को ये करना बहुत अच्छा लगता है। बट मेक श्योर कि आपकी इवनिंग बहुत अच्छी हो। सैड इवनिंग नहीं होनी चाहिए। छोटी सी डिम लाइट में बैठे हैं, सोच रहे हैं यार रिलेशनशिप खराब चल रहा है, यार बॉस नहीं मान रहा है। डोंट गेट इनटू ऑल दिस। मे बी सारा दिन आप बहुत अनकंफर्टेबल रहे हो, मेक श्योर योर इवनिंग इज फैंटास्टिक, but don't use drinks and other stuff to make it really colorful. Think of something else. Similarly, your morning. मॉर्निंग में उठते ही ये मत सोचो आज यार ये काम करना है यार, यार ये भी आज डिसीजन लेना है यार, आज आज तो बड़ी मुश्किल है। ऐसे नहीं। गेट अप इन द मॉर्निंग फॉर समथिंग गुड। आज यार मैं ना ये वाली चीज खाऊंगा, आज ना मैं ये काम करूंगा, आज ना मैं उस वाली बंदी से बात करूंगा। मेक योर मॉर्निंग एंड इवनिंग हैप्पी। अगर आप सुबह और शाम अपनी बहुत अच्छे से हैप्पी बना दोगे, आप जिंदगी भर बहुत सही रहोगे। बिकॉज कॉन्शियस माइंड या तो सुबह जाग रहा होता है, शाम को सो रहा होता है, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड 24/7 आपका ओपन रहता है। एंड यू गेट एक्सेस टू योर सबकॉन्शियस माइंड अर्ली इन द मॉर्निंग एंड लेट इन द इवनिंग विदाउट डूइंग एनीथिंग। सो मेक श्योर कि आपके सबकॉन्शियस माइंड में जो फाइल्स जा रही हैं, दे शुड बी लेडन विद हैप्पीनेस। ओके, टेक केयर, इट्स योर लाइफ।